ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज
हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, सच्चे गुरु का साथ ना हो तो राहें अधिक कठिन हो जाती हैं, लेकिन यदि उस गुरु का मार्गदर्शन पूर्ण हो तो वही कठिनाइयां सरलता में परिवर्तित हो जाती हैं। बिहार के कटिहार की रानी देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। संतमत पंथ से जुड़ी होने के बावजूद उन्हें जीवन में कोई वास्तविक समाधान नहीं मिल पाया था। इनके जीवन में संकट, रोग और मानसिक अशांति का साया हमेशा मंडराता रहा। तो दर्शकों, आप स्वयं सुनिए रानी देवी जी की यह सत्य कहानी, जिसमें इन्होंने किस प्रकार भयंकर दुखों से उबरकर सुख और शांति का मार्ग पाया। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है, फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे, लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे। डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए। उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वजन 40 kg से कभी ज़्यादा नहीं होता था, और ब्लड प्रेशर बीपी 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा सर में दर्द था वो तो अभी एकदम कंटिन्यू, पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी दर्द एकदम से किसी टाइम में भी नहीं छूटता था। अभी तो आदत सा लग गया है तो चश्मा लगा के रखते हैं, और ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा लाभ, मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था। 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला क्या लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था, तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज क्योंकि अनेकों लाभ देते हैं तो हम उनको संत कह नहीं पाते हैं, परमात्मा से ही संबोधित कर देते हैं। और फिर बोले कि हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा
ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और बीपी भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है, कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 108 बार गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे पीली पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान है कि मृत्यु बहुत बुरी चीज है, और सभी मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु कंपलसरी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ कि हम मृत्यु से डरते हैं? अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपने प्रॉपर्टी को भी बेच करके ट्रीटमेंट पर लगाना उचित समझते हैं, ताकि हमारा जीवन बना रहे। और सब कुछ करने के उपरांत भी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है, और ये मृत्यु हमें बिल्कुल खटकती है, कतई नहीं अच्छी लगती। इसका कारण क्या है? कभी माइंड पर थोड़ा बहुत हम विचार करने की सोचते, वजन डालते हैं, तो कोई विकल्प नजर नहीं आता था। क्योंकि हम देखा करते थे कि जिनको हम भगवान मानते हैं वो भी मरे, श्री राम श्री कृष्ण, और उनकी मृत्यु देखी जाए तो आम व्यक्ति से भी गलत ढंग से हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली जीवित। भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार के उनका वध हुआ। तो अब हम सोचने पर विवश हो चुके कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो हम इतना वजन नहीं देते थे, क्योंकि हम सोच लेते थे मृत्यु होगी, लेकिन अभी नहीं। कोई 20 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है, वह सोचता भी थोड़ा मरना। मेरी तो 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र बताते हैं। और जो 80, 90 तक पहुंच चुके हैं उनसे पूछकर देख लो, वो भी नहीं चाहते मृत्यु हो। कहते हैं अभी तो और 10-20 वर्ष है, 100 वर्ष तो जीते ही हैं। और कभी भी मृत्यु हो जाती है तो हमारा जो एस्टीमेट था वो गलत हो गया। तो हमारा एस्टीमेट एक जीव का एस्टीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके लिए हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस ज्ञान पर चलना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। अब हम मृत्यु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मृत्यु हो रही है,
इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल का हो गया है, वो भी नहीं सोचा मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, तो विदेशों में जा करके, फॉरेन में जाके और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं, चेहरे की दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का, सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता हुआ रहेगी मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आने फंदा, देखो आगे बेरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आने फंसा, यहां आगे बेरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चोर सुहंगम अजब ढूरता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है। और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं, उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं। और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था। इसलिए हमें आज तक भी ये महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है। और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। पुण्यात्मा, ये अमर कथा जो आपको सुनाई जा रही है ये सत्यनारायण कथा है। और हमने जो कथाएं सुन रखी हैं वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। सत्यनारायण का अर्थ होता है सत्यनारायण। सत्य माने अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो, सच्चा भगवान, सच्चा साहिब। हम सत साहिब बोलते हैं उसको। और पहले उसको सत्यनारायण कहा करते थे। सत्यनारायण। नारायण का क्या अर्थ होता है कि जल के ऊपर विराजमान होने वाला परमात्मा। वो परमात्मा नारायण जो है ये कबीर देव है, कबीर साहब है, जो जल के ऊपर आके विराजमान होता है कमल के फूल पर। ये सत्यनारायण है, ये अविनाशी परमात्मा है। हम इसको सत साहब बोलते हैं, सत साहिब। जैसे साहब कहते हैं साहब, ये फलाना साहब, ये मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो हम उसको बोलने में थोड़ा साहिब बोल देते हैं, बोलने में सुथरा सा लगे साहिब। नहीं तो ये सत साहब कहो, सत साहिब, सत साहब एक ही बात।
तो सत्य साहेब यानी सत्यनारायण भगवान, सत्यनारायण, सत्य माने सच्चा, अविनाशी। तो हम जिनको सत्यनारायण मानकर उनकी कथा सुनते और सुनाते थे, वो सत्यनारायण नहीं थे, वे अविनाशी नहीं थे। जैसे विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, ये नासवान थे। तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है, जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर मान लेना। अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें, क्योंकि इनके भाग में लिख रखा है, इसकी इनकी किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं। उनकी व्यवस्था में वो कितना दुख रहता है। कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है, विवाह के योग्य हो गए, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनका तो समस्या। तो कहने का भाव ये है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है। और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्कदेसी होगी कि तो दुर्घटना होगी, तो उसी को समस्या होती है। कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई एमएलए खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवा नहीं। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा की यहाँ शांति नहीं किसी प्राणी को। निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी। राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बताओ सुख तो वहां होगा। ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको। और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा। अब स्वर्ग के देवता, उनकी दुर्गति, उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में। कभी असुर और देवताओं का और सुर-असुरों का युद्ध हो गया, राक्षसों का। कभी देवता हार गए, कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है, गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर। वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है। और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये 3 लोग के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं। श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ, यानी उसकी पत्नी का रावण उठा ले गया। और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर। तब सीता की वापसी हुई। वापसी
आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के। सीता के वापस, श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था। रात्रि के समय आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में। फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के। पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे। ये बात जब देखा कि किस घर में की आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहां से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे, रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देकर, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे। सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है, और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था। और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहां गई वो उसका अपना जजमेंट? तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी? या फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्माओं, यहाँ का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है लास्ट में, श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए, कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था। ये अलग कहानी है, फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए। लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने
वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो। श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ। सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, माता पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर कल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं, राड से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे, क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं, या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर, पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम, और वहां कोई आवेगा युद्ध करने तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका, और बाकी 3 समुद्र था 3 तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया। यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे, और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था उन्होंने। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि, ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि गोवर्धन पर की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तक 20 वर्ष रहे थे इस मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को। इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका। उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहां जाया करो, वहां बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहां पर। आज भी जाते हैं वहां बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्मज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी। फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कटका मर गए। और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एक आधे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं, आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी।
और ये सत्य कथा है। सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान, और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो, सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंध, 123 पृष्ठ है। ये तीसरा स्कंध है। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण ने, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे।
लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, या किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, ना संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नित कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर, यानी जहर से बुझे हुए तीर मारकर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए। ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतिथि बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली हुआ काटे में टल जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट कर जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, वो भगवान के विधान के विपरीत था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजाएं करते हैं, शास्त्र जो शास्त्र अनुकूल नहीं है, तो उनकी न तो गति होती है और न ही उनको कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है।
अर्थात यूजलेस। और इन 3 कामों के लिए ही हम भगवान की भक्ति करते हैं। और वही उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खत्म होता दिखता है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं। बहादुरगढ़ हरियाणा की पूजा दासी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पूजा जी, जिन्होंने जीवन भर व्रत त्योहारों में विश्वास किया और एक दिन 11,000 वोल्ट के खतरनाक बिजली के तार से इनके बच्चे की जान खतरे में आ गई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्या ये वाकई चमत्कार था या कुछ और? दर्शकों, आइए सुनते हैं पूजा दासी की यह सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। पूजा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब प्राप्त की? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 1999 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं, हिंदू धर्म में जो पूजाएं होती हैं, शिवजी जी और शेरावाली के सारे व्रत जो होते हैं, नवरात्रे, वो हर 6 महीने बाद वो भी रखती थी। और सिख धर्म से होने के कारण गुरुद्वारों में भी हम जाते थे। बंगला साहब गुरुद्वारे में हर हफ्ते जाते थे, हर संडे को चिलिया भी रखते थे। और पंजाब के जितने भी गुरुद्वारे हैं, गोल्डन टेम्पल, तरन तारण, दुख निवारण, इन सब में हम होके आए। जैसा कि आपने बताया कि आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके बावजूद भी शेरावाली माता और शिवजी भगवान की भक्ति आप किया करते थे। यहाँ तक कि आप हर हफ्ते गुरुद्वारे में जाते थे और साथ ही साथ पंजाब के सभी गुरुद्वारों में जाते थे। तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते हुए आपको क्या क्या लाभ हुए? इन सभी साधनाओं को करते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। हमारे घर में मम्मी पापा का हमेशा झगड़ा रहता था। आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन थी। हम सबकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। मुझे 7th क्लास में ही पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। फिर मेरे नाना जी मुझे पंजाब लेके गए। उन्होंने दोबारा मेरा एडमिशन करवाया था वहाँ पे, और वहाँ से मैं 12th करके घर वापस आई तो दोबारा से मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर तांत्रिक विद्याएं चलने लग गई थी। मुझे भूत प्रेत की बाधा ने घेर लिया था। तो जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन आप भूत प्रेत की बाधा से घिर गए। तो इन समस्याओं से जब आप घिरे हुए थे तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरी मम्मी भी भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित थी। वही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में लेकर गई और उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं जहाँ से मुझे आराम हुआ है और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे लेके गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के पास मेरा जाना हुआ और मैंने वहाँ पे सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने आशीर्वाद लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जो बाल्टी आपने पंजाब में गुरुद्वारे में चढ़ानी थी अब वो यहाँ चढ़ा देना। तो मैं हैरान रह गई कि महाराज जी को ये बात कैसे पता लगी। और जिस प्रॉब्लम को लेके मैं 2 साल से कोई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद नहीं छोड़ा था, मैं ठीक नहीं हो रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी के हाथ रखते ही मेरी वो प्रॉब्लम 1 मिनट में ठीक हो गई। तो मेरा विश्वास वहीं पे ही दृढ़ हुआ और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसा कि हम संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्यों से मिलते हैं तो उनसे ये सुनते हैं कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें लाभ अवश्य मिलते हैं। तो क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। मुझे अनमैरिड टाइम में तो भूत प्रेत की बाधा से लाभ मिला ही। शादी के बाद भी मुझे ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशान किया जाता था। मुझे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा पीटा जाता था। और
मतलब तांत्रिक विद्याएं भी मेरे ऊपर चलाई गई। मेरा 1 साल का बेटा था, उसके ऊपर भी उसको मारने के लिए बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं चलाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 2003 में दोबारा से लिया। उसके बाद मेरा बेटा, एक बार मैं छत पे खड़ी मंत्र कर रही थी, 6 महीने का ही था, उसने बिल्कुल मेन तारें जो करंट की 11,000 वाट की जाती हैं वो दोनों नंगे हाथों से पकड़ ली। पीछे से मेरी जेठानी एक आई और उसने मुझे बोला कि पूजा लड़का गया। मैंने उसको आओ देखा ना ताओ बच्चे को पकड़ा। उस जेठानी ने मुझे पकड़ा, ना मुझे कुछ हुआ, ना बच्चे को, ना मेरी जेठानी को कुछ हुआ। मैं तुरंत भाग के एसटीडी पे गई। उस टाइम संत रामपाल जी से फ़ोन पर बात हो जाती थी। मैंने उनको बताया, मैं बहुत घबरा गई थी कि आज तो मेरा बच्चा मर जाता, क्योंकि इस तरह की विद्याएं वो डेली चला रहे थे मेरे ऊपर, कुछ ना कुछ बच्चे को मारने के लिए। ना बच्चा रात को सो पाता था, ना दूध पीता था, रोता रहता था दिन रात। उसके बाद संत रामपाल जी ने मुझे हंसते हुए कहा कि बेटा, जब करंट की नंगी तारे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो और कोई उसका क्या बिगाड़ेगा। आप विश्वास रखो और भक्ति करो। उसके बाद मेरा दिमाग सेंटर में आया कि भी हाँ, बात तो सही है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। मैं घर आई वापस, मैंने अपनी भक्ति करते हुए अपने रूटीन चालू रखी घर की, जैसे भी है कामकाज। और मैं काम करते करते बेटे को दूध पिलाते पिलाते भी मंत्र करती रहती थी। दिन रात मेरे मन में डर बैठा रहता था कि अब मेरा बेटा गया, अब मेरा बेटा गया। बार बार उसके सिर फट जाते थे, 3-4 बार उसके सिर फटे, 8-8, 9-9 बार उसको टांग के आते थे, बहुत खून बह जाता था। 1 साल के बच्चे के अगर इतनी बार सिर फट जाए तो शायद वो पागल हो जाए या मर जाए। लेकिन आज मेरा बेटा सीए कर रहा है और दिल्ली की हंसराज कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। बहादुरगढ़ के बहुत ही अच्छे स्कूलों में मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ, जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी। कम पैसों में ही अच्छा गुजारा घर का चला, किसी का कर्जा नहीं हुआ। और जो लोग मेरे ऊपर ससुराल पक्ष की तरफ से तांत्रिक विद्याएं चला रहे थे, उनकी स्थिति डाउन चली गई, बहुत ज़्यादा डाउन गई। जो वो मेरे साथ बुरा करते थे, परमात्मा कहते हैं कि बैर करे सोई दुख पावे, उनके साथ वो सब उल्टा होता था। फिर भी वो ढीठ बनकर मानते नहीं थे, बार बार वही सब करते रहते थे। कुछ लोग आस पड़ोस के या रिश्तेदार भी ऐसे थे जो जिनको संत रामपाल जी की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, वो भी उनका सहयोग देते थे और मुझे गलत ठहराते थे कि ये किसी गलत जगह पर जाती है। घर की बहू बेटियों को इस तरह से बार बार नहीं जाना चाहिए संतों के आश्रम में। आजकल संतों की बाढ़ सी आ गई है, संतों के बारे में उल्ट पुल्ट सुनने को मिलता है, पता नहीं ये बार बार बैग लेके कहाँ जाती है। तो मुझे बहुत अकेले होकर स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सच्चे संत मिले। मैं उस दुख के भी बलिहारी जाती हूँ जो मुझे पल पल परमात्मा ने ऐसे दुख में नाम रटवाया और मेरे बच्चे की भी रक्षा करी। उसके बाद उन लोगों की जब तांत्रिक विद्याएं चलनी बंद हो गई तो उन्होंने मेरे पति को जान से मरवाने के लिए 2-3 बार कोशिश की। एक बार तो पानीपत में किसी शादी में मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे आंगनवाड़ी के इंटरव्यू में जाना था तो मैं नहीं गई, उनको अकेला भेजा। उस दिन मुझे आभास हो गया था। मैं पूरी रात हमारे संत रामपाल जी एक मंत्र देते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करती रही पूरी रात बैठकर, क्योंकि मुझे आभास था कि आज कुछ इस तरह का है, कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेरे पति जब घर आए तो उनके गले पर चक्कू चले हुए थे, सारे कपड़े फटे हुए थे और उनको 5-6 बंदों ने उस बस में मारने की प्लानिंग की पूरी। और जब वो बचकर घर वापस आए तो अगले दिन मुझे हमारे किसी चाचा के बेटे ने आके बताया कि भाभी जी भैया ठीक हैं। तो मैं हैरान हो गई, घर के किसी बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि इस तरह का कोई अटैक उन पर हुआ है। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने संत रामपाल जी का बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आज मेरे पति मेरी भक्ति की वजह से बचकर उनको जीवन दान मिला है और वापस आए हैं। शायद इस बात का आज तक मेरे पति को आभास नहीं है, क्योंकि वो नाम से नहीं जुड़े हुए। उसके बाद दोबारा उनके ऊपर वो फल फ्रूट मंडी में काम करते हैं, तो वहीं पर उनको ड्रिंक पिलाकर शराब के नशे में उनको मारने की कोशिश की गई। तब भी वो 9-10 बजे के करीब इसी हालत में घर आए थे। उनका सिर बिल्कुल मार मार के टमाटर की तरह पिला कर रखा था। उस स्थिति में भी वो बचे। 6 साल पहले उनके सिर में एक्सीडेंट से कांच गया था। रात को डॉक्टरों ने उनका कांच निकाल दिया था, पट्टी वट्टी करके उनको भेज दिया था। अगले दिन भी हमने डॉक्टरों से सेटिस्फाई किया कि इनके अंदर कांच रह तो नहीं गया। डॉक्टरों ने मना किया कि नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद वो ठीक चल रहे थे। अचानक 6 महीने पहले वो कांच फूट के बाहर निकला। हमने CT स्कैन करवाया तो आधा कांच अंदर था, आधा बाहर था। तो डॉक्टरों ने उनको हल्का सा कट लगा के
उस कांच को निकाला और उनकी जान में जान आई। उन्होंने संत रामपाल जी को प्रणाम किया और उनका शुक्रिया किया कि मेरे को उन्होंने खुद भी ये बात कबूली कि तेरी ही भक्ति के कारण मैं बार बार बचकर घर वापस आता हूँ। और मेरे ससुराल पक्ष की तरफ से जहाँ मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, परमात्मा ने उन्हीं के हाथ से मुझे 100 गज का मकान बनवाया उनके हाथ से। बाद में मेरी सास जब मैं ठीक हो गई तो मुझे खुद कहती थी कि पता नहीं मेरी कहाँ मत मारी गई थी, मैंने तुझे मकान बना के दिया। तो मैं परमात्मा को याद करके बहुत हंसती थी कि ये मुझे निकालना चाहते थे और परमात्मा ने इन्हीं के हाथ से मुझे मकान बनवा के दिया। तो परमात्मा ने जो मेरी पढ़ाई छूट गई थी तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस रहता था कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं रही भूत प्रेत की बाधा के बीच में। तो मैं जॉब करने का मुझे रहता था कि बच्चों की पढ़ाई है तो मैं जॉब करूं। टीचर बनने का मुझे बहुत सपना था। तो मैं किसी भी स्कूल में इंटरव्यू देने जाती थी, कोई भी मेरी डिग्री नहीं पूछता था, मुझे ले लेते थे। ये मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। मैं टीचिंग का मेरा एक सपना पूरा हुआ। मैंने 8 साल स्कूलों में भी पढ़ाया। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज ने आपके बच्चे की जीवन रक्षा की, साथ ही साथ आपके पति की भी 2 बार जीवन रक्षा की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी जगत के लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे संत हैं जो सच्ची साधना देते हैं। सदग्रंथों के, हमारे हिंदू धर्म के और जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी धर्मों के, उनके अनुसार भक्ति, सद्भक्ति करवा रहे हैं। कृपा पढ़ा लिखा समाज है, अपने सभी सदग्रंथों को खोलकर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से मैच करें और जल्दी से जल्दी अपना जीवन सफल बनाएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल है। संत रामपाल जी का सत्संग आता है इस चैनल पर, नीचे एक पट्टी आती है, उस पर जो नंबर आता है उस पर कांटेक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी
हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। ग्रीब अलिल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहतीर। दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्यारी हंसात्मा संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस दिनांक 9 से 11 मार्च 2025 को संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व भर में स्थित सभी सतलोक आश्रमों सहित भारत के 10 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, विशाल सत्संग और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सभी को इस अद्वितीय कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया जाता है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले इस विशाल सत्संग व अमृतमय भंडारे का आनंद प्राप्त करें। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 मार्च 2025 को सुबह 9:30 से श्रद्धा टीवी पर संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी पर देख सकते हैं।